तो कल अपन ने स्टार्ट करा था नया चैप्टर इलास्टिक कांस्टेंट। पार्ट 1 में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, लेकिन अब अपन आ रहे हैं पार्ट 2 पे। तो इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वो स्ट्रेन होती है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हमेशा होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये अपन याद रखेंगे। तो अब देखो ये बोल रहा है, इसकी डेफिनेशन बोलती है कि कोई भी बॉडी है उसमें अगर अपन या तो टेंसाइल फोर्स लगाएं या कंप्रेसिव फोर्स लोड लगाएं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा बॉडी में, है ना। जैसे मान लो ये आपका रबर है, इसमें या तो आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो एक्सली टेंसाइल लोड, या ऐसे लगा सकते हो एक्सली कंप्रेशन लोड, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंज आएगा इस बॉडी में। तो वो चेंज पहले यार A7 लिख देते हैं अपन, A7 पार्ट 2। तो वो चेंज तो मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब मान लो जैसे इसकी लेंथ L थी, अपन ने टेंसाइल लोड लगाया तो अब लेंथ मान लो ये बढ़ के डेल L हो गई। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होता है भाई। अब इसको अगर अपन डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल, व्हेन बॉडी इज subjected to an axial tensile or axial compressive load, there is an axial deformation in the length of the body. So the ratio of axial deformation of the original length of the body is known as longitudinal strain. तो डेफिनेशन वही है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अपन बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन की। तो लेटरल स्ट्रेन को समझने के लिए वही एग्जांपल अपन लेंगे कि देखो जब अपन ने फोर्स लगाया, मान लो ये 3D बॉडी थी, तो अपन ने एक्सियल टेंसाइल लोड लगाया, मतलब टेंसाइल लोड अपन ने लगाया, तो उसकी वजह से एक चीज़ तो इंक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन उसी वक्त मैंने कल आपको बात बताई थी कि देखो जैसे लेंथ बढ़ी है लेकिन उसकी 2 डायमेंशन डिक्रीज हुई है। तो लेटरल स्ट्रेन वही होती है। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? डेल बी अपॉन बी और डेल डी अपॉन डी। जैसे ये आपके पास क्यूब है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताता है कि आपने ये लोड लगाया तो ये थोड़ा लॉन्गिट्यूड हो गया, मतलब ये खिंच गया। लेकिन उसी वक्त इसकी 2 डायमेंशन देखो, अगर आप ऐसे ही खींचोगे तो इसकी हाइट भी कम होगी और इसकी विड्थ भी कम होगी। तो हो गई ना, विड्थ भी कम हो गई और हाइट को इसने डेप्थ से डिनोट कर दिया, डी भी कम हो गई। तो वही चीज़ होती है लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन में 2 पॉइंट बहुत ध्यान में रखने होते हैं, नोट करके लिखना है इसमें। लेटरल स्ट्रेन में 2 पॉइंट जो होते हैं ना वो बहुत ध्यान से रखना, नोट करके देखना क्या क्या। पहला पॉइंट है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है अगर वो टेंसाइल है तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगी? जो ऑब्वियसली बात है, लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगी? कंप्रेसिव। ये नोट में लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल है तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी कंप्रेसिव, और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कंप्रेसिव है तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी टेंसाइल। तो ये हो गया वाइस वर्सा। समझ जाओगे इससे कि 2 पॉइंट मिल गए आपको, एक तो पूरा पॉइंट ही मिल गया और इसका एक वाइस वर्सा मिल गया। अब करते हैं अपन बात दूसरे, तो पॉइजन रेशो की बात करेंगे। तो पॉइजन रेशो का फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसकी डेफिनेशन देखो, द रेशो ऑफ ए लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेच्ड विद एन इलास्टिक लिमिट। मतलब कहने का वही सिंपल सा लॉजिक है कि आप इतना सा भी याद रखोगे, लेटरल स्ट्रेन
अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू पॉइजन रेशो होता है। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, इस सिंबल से। इसे क्या कहते हैं, म्यू। इस सिंबल को कहते हैं म्यू। अब अपन बात करते हैं कि पॉइजन रेशो की क्या होती है यूनिट। तो मुझे कमेंट जरूर करना कि इसकी यूनिट क्या होती है। कुछ यूनिट होती है कि यूनिट लेस होता है, देखते हैं आपका माइंड। और पॉइजन रेशो वेरी कहाँ तक करता है, वेरीज करता है 0.25 to 0.33। और रबड़ का होता है रबड़ के लिए होता है 0.45 to 0.5। नहीं, ये जो वैल्यू है ना, ये तो होती है रबड़ के लिए कि द वैल्यू ऑफ ए पॉइजन रेशो वेरीज फ्रॉम 0.25 to 0.33। हाँ ठीक है, वेरीज करती है इतनी, उसको रबड़ के लिए अलग होती है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जो अपन ने पढ़ा उसका क्वेश्चन करें तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, कि ये बोल रहे हैं, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। तो यार इसको क्वेश्चन को अपन कॉपी में लिख लो पहले। एक बार मैंने इधर थोड़ा रोक रखा है, इसको लिख लो। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे कि धीरे लिख। और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द चेंजेस इन लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ स्टील बार विच इज 4 मीटर लॉन्ग, 30 mm वाइड एंड 20 mm थिक। इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 30 kN in the direction of its length. Take E is equal to 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड पॉइजन रेशो इज इक्वल टू 0.3। देखो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, ये आपने अगर न्यूमेरिकल लिख लिया हो तो सबसे पहले स्टेप देखो, हमेशा लिखो गिवन डेटा। गिवन डेटा हमेशा लिखो आप, मैं भी लिखता हूँ। बताया था कि इसको स्टेप बाय स्टेप। तो ये न्यूमेरिकल अपन ने जो दिया था उसको मैंने बताया था कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो क्या करना होता है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखो। तो पेज खत्म हो गया था तो मैं नया पेज में लिखता हूँ। तो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मेरे को जाता यकीन है आपने धोखा नहीं दिया होगा मेरे को और खुद को भी। तो देखो इसमें बोल रखा है सबसे पहले कि लेंथ ऑफ ए बार। लेंथ ऑफ ए बार देखो, बार विच इज 4 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ ऑफ ए बार दे रखा है 4 मीटर। तो 4 मीटर को अपन क्या कर सकते हैं, mm में कर सकते हैं। तो कितना हो गया 4000 mm। फिर उसके बाद इसने बोल रखा है ब्रेथ ऑफ अ बार। ब्रेथ ऑफ ए बार पढ़ो कितनी लिख रही है 30 mm। 30 mm वाइड, वाइड मतलब ब्रेथ है ना। तो ब्रेथ बी ऑफ ए बार 30 mm। ऐसे थिकनेस रखिए 20 mm। थिकनेस देखो, थिकनेस दे रखी है 20 mm। अब सब्जेक्ट है टू एक्सियल पुल ऑफ 3 न्यूटन, मतलब लोड लग रहा है। लोड मतलब पी से डिनोट करते थे अपन। ये कितना लोड लग रहा है 30 किलो न्यूटन का। तो इसको किलो न्यूटन को करेंगे तो 30,000 हो गया न्यूटन। और यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है 2 into 10 की पावर 5। यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है अपन को, तो यंग्स मॉड्यूलस अपन को दे रखा है 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, बिल्कुल सही। और जो पॉइजन रेशो है, पॉइजन रेशो कितना बता रखा है 0.3 दे रखा है आपको पॉइजन रेशो। अब क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो उसमें बोल रखा था कि आपको बताना है कि इसके अंदर है ना, डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ स्टील बार। चेंज इन लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, मतलब स्ट्रेन पूछ, स्ट्रेन होगा तो अपन के पास चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ आएगा। क्या बोल रहा है देखो, चेंज इन लेंथ। क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं, ये बोल रहा है कि डिटरमाइन मतलब फाइंड करना है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कब आएगा, जब उनमें स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेकिन अपने पास देखो लेंथ है, अपने पास क्या नहीं है, ये निकालना है और ये नहीं है स्ट्रेन। तो अब यार हमेशा क्या बिल्कुल ओपन करके चले करो, हर फॉर्मूले को ओपन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले फॉर्मूले पे आ जाओ, जब आपने पढ़ा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस का से डिनोट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। अब अपन को क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है, अपन ने जो फॉर्मूला में देखा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू स्ट्रेन, तो ये अपना हो गया, स्ट्रेन निकल गया। एक एक चीज अपन ने देखो किसको इजीली ओपन कर ली, सब कुछ ओपन कर लिया अपन ने। तो पी ए अपॉन ई हो गया अपना स्ट्रेन। तो अब अपन इसमें वैल्यू डालेंगे, पी की वैल्यू डालेंगे 30,000, ए की वैल्यू 600। अब ए की वैल्यू 600 कैसे आई? देखो ये बोल रहा है एक्सियली टेंसाइल लोड लग रहा है, एक्सियली लोड लग रहा है, टेंसाइल तो उसने बोला नहीं। मान लो ये अपने सामने से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू, तो अपन लोड ऐसे लगा रहे हैं, मान लो सामने से ऊपर की तरफ खींच रहा है लोड, तो इसमें सिर्फ ओनली इसकी लेंथ तो काम में आ नहीं रही, इसकी ब्रेथ और इसकी थिकनेस काम में आ रही है। तो ब्रेथ इंटू थिकनेस करते हैं, मतलब 20 इंटू 30 करते हैं। तो ठीक है, अपन ने ये निकाल लिया 20 इंटू 30। क्या निकाला? इसके अंदर अपन ने ब्रेथ लिए, थिकनेस दी, लेंथ इसलिए नहीं ली क्योंकि लेंथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जो लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अपन ने हर फॉर्मूले में कराया गया लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके अंतर्गत लग रहा है, जो यूज आ रहा है पार्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी ये लेंथ यूज नहीं आ रही, तो अपन ने वो नहीं ली। यंग्स मॉड्यूलस कितना था? 2 इंटू 10 की पावर 5। इसको सोल्व करोगे तो आता है 0.00025। स्ट्रेन की कोई वो नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है, जो मैंने आपसे पूछा था। अब अपने पास स्ट्रेन आ गया। अब स्ट्रेन के बाद अपन को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इससे फाइंड हो जाएगा। इससे एक चीज फाइंड हो जाएगी, इससे क्या फाइंड हो जाएगा? डेल एल फाइंड हो जाएगा आपका। डेल एल कितना आ जाएगा इससे अगर आप करोगे तो? इससे आ जाएगा, क्योंकि अपने पास स्ट्रेन निकल गया। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल लेंथ अपन को पता है 4000 है, इधर देखो ओरिजिनल लेंथ 4000 है, तो इससे डेल एल आ जाएगा। जो डेल एल कितना आएगा? वो आएगा 1 mm। 1 mm आ गया तो डेल एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आ गया। अब पॉइजन रेशो दे रखा है, तो इससे अपन निकाल सकते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकल गया, तो अब लेटरल स्ट्रेन निकाल लो। लेटरल स्ट्रेन कैसे निकलेगा? लेटरल स्ट्रेन निकलेगा पॉइजन रेशो से। पॉइजन रेशो क्या होता है? पॉइजन रेशो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन के लिए म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपन ने निकाल ही लिया था। कितना निकाला था? ये निकाला था, स्ट्रेन आया था ना अपना ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसमें अपन ये वैल्यू पुट करेंगे इधर, और म्यू अपन को दे रखा था 0.3 दे रखा था, इंटू 0.00025। तो ये कितना हो गया? 0.00075। फिर मैंने बताया था लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? डेल बी अपॉन बी, एक तो ये होता है, और एक डेल टी अपॉन टी, इसको अपन डेल डी अपॉन डी भी कह सकते हैं। तो अपन इससे अपन को थिकनेस दे रखी है, दे रखी है, ये दे रखी है, अपन को ये चीज़ नहीं दे रखी, तो अपन इसमें पुट करते हैं। लेटरल स्ट्रेन अपने पास आ गया, लेटरल स्ट्रेन आ गया, और अपन पास ब्रेथ दे रखी है, ऊपर से देखो ब्रेथ दे रखी है, तो ब्रेथ दे रखी है, तो इससे अपने पास डेल भी आ जाएगा। डब पुट करके देख लेना 0.00225 mm, और जो डेल टी है वो आ जाएगा 0.0015 mm। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और अगर अभी भी समझ में नहीं आता तो भाई कमेंट जरूर कर देना, वापस से पढ़ा देगा तुम्हारा भाई। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एक एक चीज़ बताएगा अगली बार, अगर ये समझ में नहीं आता तो, और ये समझ में नहीं आता तो आगे चलेंगे। थैंक यू।